नल और टंकी। नल और टंकी, है ना। यस। तो ध्यान देना कि ध्यान समझना, समझा रहे हो ध्यान समझना। अगर मान लो इसमें प्रश्न टाइमर वर्क जैसा है ना, सेम ये वाला टाइमर वर्क जैसा था एकदम सेम उसी तरह सारा प्रश्न चलेगा। जैसे मान लो दो गो नल है, ठीक है। मान लो दो गो नल है, एक गो नल है ए, एक गो नल है बी, दो गो नल है। ए नल किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। मान लो एक गो नल ए है, वो किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है, ठीक है ना। और एक गो नल बी है, वो किसी टंकी को 20 घंटा में भर सकता है, ठीक है। इसको लगा दो। अगर ए मान लो एक गो नल ए है, किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है, और एक गो नल बी है, किसी टंकी को 20 घंटा में भर सकता है, ठीक है ना। अगर दोनों नल को हम एक साथ खोल दे तब टंकी कितना देर में भरेगा, ठीक है। तब टंकी कितना देर में भरेगा, समझ गया ना। अब उसी तरह टाइम लगाकर में सेम था ना। ए आदमी किसी काम को 10 घंटा में करता था, बी आदमी किसी काम को 20 घंटा में करता, दोनों मिलकर कितना देर में करेगा, ठीक ना। सेम उसी प्रकार से एगो नल ए है, किसी मतलब टंकी को 10 घंटा में भरता है। एगो नल बी है, वो किसी टंकी को 20 घंटा में भरता है। दोनों मिलाकर हम एक साथ खोल दे तब टंकी को कितना देर में भरेगा। तो सबसे पहले टंकी में कितना लीटर पानी लेता होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो वहां निकालने के लिए दोनों को हम लेंगे एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम आता है 20, ठीक है। समझ गया ना। अब यहाँ पे दिया है घंटा में, याद रखना ये घंटा में, ये 10 घंटा में या 20 घंटा में। तो ध्यान देना दोनों का एलसीएम आ गया 20। तो 10 का कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 1 बार में। मतलब ए को टंकी को भरने की क्षमता है 2, जबकि बी का है 1। अगर दोनों को मिला दे तब टंकी कितना देर में भरेगा। तो टोटल वहां पे भरना है हमको 20। अब यहाँ पे क्षमता 2 और 1 3, 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा। 3 से अगर भागा दे देंगे तो 6 3 18 2/3, 6 घंटा 2/3 मिनट में। अब इसको अब यहाँ 2/3 दिया है, इसको हम घंटा में निकाल देते हैं, ठीक ना, या फिर मिनट में निकाल देते हैं। 2/3 जो दिया है उसको हम मिनट में निकालते हैं। मिनट में निकालने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 या 60, मतलब 20 दूनी 40, 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट में दोनों मिलके वो टंकी को भर देगा। 6 घंटा 40 मिनट में, ठीक है बाबू। 6 घंटा 40 मिनट में दोनों मिलके वो टंकी को भर देगा, ठीक है। समझ गया ना। उसके बाद अब चलते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो ध्यान देना, बोलो दूसरा पहला नंबर प्रश्न बोलो। यहाँ पे दिया गया है एक टंकी में 2 नल है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक टंकी में 2 नल है, उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देता है, ठीक है ना। तो नल लगा हुआ है एक टंकी में, और जो दोनों नल है वो 12 मिनट में और 15 मिनट में वो दोनों भर देता है, ठीक है। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। हाँ, अगर तीनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है, ठीक है ना। तो तीसरे पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। ध्यान देना, ये नल मान लो ए है, वो किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है। एगो नल बी है, वो किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। उसके बाद दिया गया है एगो अतिरिक्त नल भी लगा हुआ है जो खाली करता है, समझा ना। और वो 12 मिनट में क्या दिया है, एगो अतिरिक्त अगर वहां पे दिया हुआ है नल, ठीक ना, जो टंकी को खाली करता है ना। वहां पे निकास दिया, निकास नल, एगो अतिरिक्त नल दिया है जो जिससे पानी टंकी से निकलता है। अगर तीनों नल को खोल दिया जाए तो 20 मिनट में भरता है। तो मान लो ए बी और एगो अतिरिक्त है वो सी है, ठीक ना। अगर तीनों को अगर खोल देते हैं तो 20 मिनट में भरता है, ठीक है। तो बोला गया है कि तो तीसरे पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा, है ना। जो तीसरा पाइप है सी, वो कितना देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। तो सबसे पहले टंकी में कितना लीटर वो निकालते हैं सब हम। तो 15 और 12, 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ठीक है। तो ध्यान देना, ए जो है ए को भरने का क्षमता 5 है और बी को भरने का क्षमता कितना है 4 है, और ए बी सी तीनों को भरने का क्षमता 3 है ना। तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पे कम का है, अगर तीनों भरता है तो कम का है। तो ध्यान देना, कम इसलिए है
क्योंकि एक ठो जो नल है वो निकालता है, एक नल होता है कि पानी को डाल रहा है इसमें, और एक नल है कि पानी यहाँ से निकाल रहा है। तो सी जो है यहाँ से पानी निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पे कम है। तो ध्यान देना, हमको पूछा गया सिर्फ अगर सी को अगर हम खोल दिया जाए तो कितना देरी में इसको खाली कर देगा। तो ध्यान देना, पूरा यहाँ पे 60 है, चलो ठीक है, टंकी में 60 लीटर है। उसके बाद हमको सिर्फ सी वाला वैल्यू चाहिए। तो जब ए बी सी वाला अगर 20 लीटर है, ए बी सी वाला अगर क्षमता कितना है 3 है, अगर ए बी सी को भरने का क्षमता 3 है, ध्यान देना ए बी सी को भरने का क्षमता 3 है, तो ए और बी वाला अगर हम हटा देंगे तो खाली सी वाला बच जाएगा ना। तो ए का मान कितना है 5 और 4 9, 5 + 4 + सी बराबर 3, तो 5 और 4 9 + सी बराबर 3, मतलब सी बराबर 3 - 9, मतलब सी बराबर 9 में से 3 गया तो बच गया -6। मतलब जो सी है वो पानी को खाली करता है, खाली करने का क्षमता है उसको 6। सी को टंकी से पानी को खाली करने का क्षमता है -6, तो हम -6 से मतलब -6 ना होगा 6 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 7, 10 मिनट में जो सी है वो टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो ये हो गया दूसरा नंबर। अब चलेंगे हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान देना फिर से सुन ले एक बार कि एक टंकी में 2 गो लगा हुआ है नल, एक टंकी में 2 गो नल लगा हुआ है, समझ गया ना। और जो एक गो नल है ए, वो जो है टंकी को 12 मिनट में भरता है, एक गो नल बी है वो टंकी को 15 मिनट में भरता है। तो और जो एक बार उसमें नल लगा हुआ है जो पानी को खाली करता है, और तीनों मिलकर टंकी को 20 मिनट में भरता है। ठीक है, तो बोला गया है कि जो अतिरिक्त नल लगा हुआ है वो टंकी को कितना देर में खाली करेगा। तो ध्यान देना, टंकी में पूरी 60 लीटर पानी है मान लो। अब उसको ए को भरने की क्षमता 5, बी को भरने की क्षमता 4 और ए बी सी तीनों को भरने की क्षमता 3। अब ध्यान देना, जब ए बी सी का 3 है तो ए और बी का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको सिर्फ सी वाला बच जाएगा। तो सी वाला आ गया -6, अगर खाली करता है उसका हमेशा माइनस में आता है। इसका मतलब सी अगर टोटल वहां पानी है 60, उसको सी की क्षमता से भागा दे देंगे तो सी कितना देर में खाली करेगा वो निकल गया। ठीक है, तो 10 मिनट में खाली करेगा। ठीक है ना। देखो तीसरा प्रश्न है, पाइप ए किसी टाइम को 10 घंटा में जबकि पाइप बी किसी टाइम को, ध्यान सुनना, पाइप ए किसी टाइम को 10 घंटा में जबकि पाइप बी किसी टाइम को 30 घंटा में खाली कर सकता है। एगो है पाइप ए किसी टाइम को 10 घंटा में भर सकता है, इसको कर दो भर सकता है यहाँ पे ना, भर सकता है। ठीक है, ध्यान देना, पाइप ए किसी टाइम को 10 घंटा में भर सकता है जबकि पाइप बी किसी टाइम को 30 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितना घंटा में टैंक का 1/3 भाग भर जाएगा। ध्यान सुनना, पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है जब पाइप ए जो है से किसी टैंक को 10 घंटा में भर रहा है। ठीक है, और पाइप बी जो है से किसी पाइप बी को क्या बोला है, पाइप बी किसी टैंक को 30 घंटा में खाली कर सकता है, और जो बी है वो टैंक को खाली कर रहा है। एगो है भर रहा है, एगो है खाली कर रहा है। ठीक है, एगो है टैंक को भर रहा है और एगो है टैंक को खाली कर रहा है। तो पहले दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। हाँ, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद 30। मान लो कि उसमें पूरा 30 लीटर लेता होगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 1 बार में। ठीक है ना। तो जो खाली करता है याद रखना, जो खाली करता है उसको हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है ना, तो बी खाली कर रहा है माइनस में लिखते हैं। अब पूछा गया यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक का 1/3 भाग भर जाएगा। ध्यान देना, टैंक में अगर पूरा मतलब टोटल 30 लीटर है, तो उसका 1/3 भाग कितना होगा, तो 30 का 1/3 भाग कितना होगा, का मतलब गुना है, लिख लो 30 का 1/3 भाग 30 मतलब 10, मतलब 30 का 1/3 भाग होता है 10 लीटर। ठीक है ना। अब 10 लीटर को हम दोनों टैंक को खोल दिए हैं, अब 3 को भी खोल दिए हैं और देखो -1 उसको भी खोल दिए हैं, तो कितना हो जाएगा 10 बटा प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो 2, इसको भाग देंगे तो 5 क्या है घंटा, 5 घंटा में
जो है से टैंक को भर देगा। अगर दोनों टैंक को खोल देंगे तो 5 घंटा में भर देगा। ठीक है ना, दिक्कत ना होना चाहिए इसको। तो बोला क्या है, एक नल एक किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है और नल बी किसी हौज को 18 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। ठीक है ना भाई, 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। हौज का शेष भाग को भरने में लिया गया समय क्या है? अब ध्यान से देखो, एगो नल ए है, एगो नल बी है। ए जो है से किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है और एगो नल बी है वो किसी हौज को 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों को हम एलसीएम पहले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 आ गया एलसीएम। और ए को भरने का क्षमता कितना है? ए को भरने का क्षमता है 3, जबकि बी को है 2। ठीक है, देखते हैं ना यहाँ पे, आप ध्यान से सुनना। वहां बोला गया है कि 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। अगर 6 मिनट के बाद अगर बी को बंद किया है, इसका मतलब 6 मिनट तक ए और बी दोनों भरा होगा ना रे? हाँ, तो 6 मिनट तक ए और बी दोनों भरा, तो 3 और 2 5, 5 गुने 6 मिनट तक दोनों भरा, मतलब 30 जो है 36 लीटर था, जिसमें से 30 लीटर मान लो भर लिया दोनों मिलकर। ठीक है, 30 लीटर दोनों भर लिया, तो 30 लीटर घटा देंगे तो कितना लीटर बचा? तो 6 लीटर बचा है ना। वो अब बोला गया जो ये 6 लीटर बचा है उसको जो 6 लीटर बच गया है उसको ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? अब जो 6 लीटर बचा है उसको ए द्वारा भरने में, ए को भरने का क्षमता 3 है, अब 3 से भागा दे देंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 2 मिनट में कौन जो शेष बच गया है उसको ए भर देगा। ठीक है, समझ आ गया ना? इसको आगे ना प्रकाश। ठीक है, ध्यान से देखो, बोला गया है प्रश्न में कि पाइप ए एक टैंक को 20 घंटा में भर सकता है। ठीक है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण, टैंक में रिसाव मतलब पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? तो टैंक में रिसाव कारण टैंक 28 घंटा में भर जाता है। ठीक है, तो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितना घंटा में खाली कर देगा? ठीक है, तो ध्यान देना, टैंक जो नल ए है वो किसी टैंक को 20 घंटा में भर देता है। ठीक है ना? जबकि एक और क्या बोलते हैं, रिसाव है, पानी को रिसता है। ठीक है ना? तो पानी के रिसाव के कारण, लेकिन टैंक के रिसाव के कारण टैंक 28 घंटा में भर जाता है। ठीक है ना? लेकिन टैंक के रिसाव के कारण 28 घंटा में भरता है। मतलब ये जो भर रहा है से, ये जो भर रहा है से, और वो रिसाव को मान लो बी, दोनों मिलाकर 28 घंटा में भरता है। ठीक है, तो रिसाव अगर पूरी तरह से अकेले अगर उस टैंक को खाली करने पर आएगा, अकेले रिसाव सिर्फ, तो कितने घंटा में खाली करेगा? ये रिसाव। ठीक है ना? तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेने के लिए देखो साधारण, इसमें 4 गुने 5 लिख सकते हैं, इसको 4 गुने 7 लिख सकते हैं। 4 कॉमन है, 4 हो गया, गुने 5 अलग, गुने 7 अलग, इसका एलसीएम इतना आ जाएगा। ठीक है ना? एलसीएम इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए को क्षमता निकालेंगे भरने का, तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, तो 7 आ जाएगा। अगर बी, ए और बी दोनों का निकालेंगे तो 7 चौके 28, तो इसका 5 आ जाएगा। ठीक है ना? अब बोला गया है कि सिर्फ अगर रिसाव अगर उस पानी को उस टंकी को खाली करने पर आए तो कितना घंटा में खाली करेगा? सिर्फ रिसाव की बात कर रहे हैं, तो रिसाव को बी है और ए और बी दिया है 5, और ए दिया है, मतलब ए प्लस बी बराबर दिया है 5, और खाली ए का मान कितना दिया है? 7 प्लस बी बराबर 5, मतलब बी बराबर 5 माइनस 7, तो बी बराबर -2। तो बी को खाली करने का क्षमता है 2। ठीक है, अब ध्यान देना, सिर्फ बी वाला पूछा है, मतलब सिर्फ रिसाव वाला पूछा है, तो रिसाव के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 गुने 5 गुने 7 लीटर मान लो इसमें भरा हुआ है, और सिर्फ रिसाव को खाली करने का क्षमता है 2 से भागा दे देंगे, 2 दूनी 4, मतलब 5 दूनी 10, 70 मिनट में खाली कर देगा। मतलब 1 घंटा 10 मिनट में उसको खाली कर देगा। ठीक है ना? समझने दिक्कत है ना भाई इसको? चलो इसको देखो, ध्यान से देखो, बोला क्या है, नल ए बी सी किसी हौज को क्रमशः 30 घंटा में, 40 घंटा में और 60 घंटा में भर सकता है। ठीक है, नल है 3 गो है, ए है, बी है, सी है,
30 घंटा में, 40 घंटा में और 60 घंटा में भर सकता है। ठीक है, उसका बोला है ए बी सी को क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला गया तो हौज कितना बजे भर जाएगा। ठीक है ना, हौज कितना बजे भर जाएगा। ध्यान सुनो, सबसे पहले सबका निकाल लेते हैं टोटल उसमें कितना लीटर है। ठीक है ना, तो 30 40 60 का हो गया एलसीएम 120, ये जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, क्षमता निकाल दिया सबका हम। अब बोला गया है कि नल ए बी सी को क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला गया तो नल कितना बजे भर जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना, अगर नल ए को अगर हम 7 बजे खोले हैं, अगर हम 7 बजे खोले हैं तो 10 बजे तक कितना घंटा काम किया होगा बोलो तो? 7 बजे तक 3 घंटा काम किया होगा। नल जो ए है से 3 घंटा काम किया होगा, 10 बजे तक 3 घंटा काम किया होगा, प्लस नल बी को अगर हम 8 बजे खोले हैं तो 10 बजे तक वो 2 घंटा काम किया होगा। नल जो बी है वो 2 घंटा काम किया होगा, प्लस क्या बोला है कि और 10 बजे खोला गया। अब जो है नल जो सी है, नल सी सिर्फ नहीं, अब तीनों ना खुल गया उतना बजे तक, 10 बजे तक मेरा तीनों नल खुल गया, मतलब ए भी खुल गया, बी भी खुल गया, सी भी खुल गया। तो ए बी सी तीनों मिला कितना घंटा काम किया है, तो कितना घंटा काम किया है वो नहीं दिया है हमको, 10 बजे लास्ट है, तो ए बी सी में कितना घंटा काम किया है नहीं दिया है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी में जो ये तीनों काम किया होगा टी घंटा। ठीक है ना, अब कितना घंटा में भरेगा वो हमको निकालने बोला है, कितना घंटा में भरेगा। तो ध्यान देना, एक चीज याद रखना, अगर टंकी को भरने बोल दे तब हम टोटल ले लेंगे काम, टोटल 120 काम है। ठीक है ना, यदि टंकी को भरने बोल दे तो, लेकिन यदि यही प्रश्न बोल देता यदि हम तीनों को खोल दे तब टंकी कितना बजे खाली होगा तब हम मानते हैं 0। अगर खाली करने के बाद करता तब मान लेते हैं हम 0, लेकिन भरने के बाद अगर बोलेगा तो टोटल काम लेना, टोटल काम कितना है 120। तो ध्यान देना, यदि ए अगर 3 घंटा काम करता है, यदि ए अगर 3 घंटा काम करता है तो 1 घंटा काम करने का पावर 4, तो 3 घंटा काम करने का पावर 12, 4 किया 3 गुने 4, प्लस अगर बी अगर 2 घंटा काम करता है तो 2 गुने 3 प्लस टी। अब ए बी सी तीनों को कार्य करने की क्षमता कितना है, 4 और 3 7 और 2 9 आदि काम करने की क्षमता बराबर 120 आ गया। अब ध्यान देना, 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस टी को यहाँ 9 से अगर हम गुना कर देंगे तो 9t बराबर 120 आ गया। अब यहाँ 9t का 9t रहने दिए, 120 माइनस 12 6 18 आ गया। अब 9t बराबर 120 में से 18 जाएगा तो बचेगा 102। अब हम t को अगर हम भागा देंगे तो 102 बट्टा में 9, इसको भागा देंगे कितना में भागा रहेगा 9, 11 9 99, 11.3 बटा 9, 11 पूर्णांक मतलब 11 घंटा 3 बटा 9, इसको मिनट में बदल देते हैं ना, तो 3 बटा 9 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। सबसे पहले 60 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, मतलब 11 घंटा 20 मिनट। कितना आया, 11 घंटा 20 मिनट आया। ठीक ना, 11 घंटा 20 मिनट क्या बोला है, कितना बजे बंद होगा। तो मान लो कितना बजे हम खोल रहे थे, यहाँ पे कितना बजे तक, 10 बजे खोला गया था ना, 10 बजे में हम 11 घंटा 20 मिनट और जोड़ देते हैं। अरे 10 बजे में 11 घंटा 20 मिनट और जोड़ देते हैं तो उतना बजे हमको भर देगा अपना को। ठीक है ना, तो 10 बजे में जोड़ता है कितना, 11 घंटा 20 मिनट। ध्यान दो, अगर इसमें 40 मिनट और आता तो 12 घंटा हो जाता, होता ना रे, तो 12 घंटा हो जाता। 12 घंटे मान लो 10 बजे तुम ट्यूशन पढ़ने आया, 12 घंटा बाद फिर कितना बजेगा, कितना 10 बजेगा, तो मान लो 10 बजे खोला है, 12 घंटा बाद फिर 10 बजेगा, लेकिन उसमें 40 मिनट कम रहा, तो 10 बजे में 40 मिनट कम कर दो, मतलब 9:20 मिनट में जो ये क्या हौज है वो भर जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, समझ आ गया ना। देखो बोला क्या है, यहां सुनो, बोला गया ए और बी क्रमशः 12 घंटा और 8 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, लेकिन सी 3 घंटा में इसे खाली कर सकता है। लेकिन सी जो है सिर्फ 3 घंटा में इसे खाली कर सकता है ना, सी जो है 3 घंटा में इसे खाली कर सकता है। पाइप ए बी सी क्रमशः शाम 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं
तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा, उसमें बोला था भर जाएगा और इसमें बोल रहा है कितना बजे खाली हो जाएगा। तो ध्यान देना, टैंक नल ए बी सी, ए को भरने, ए कितना घंटा में, 12 घंटा में, बी 8 घंटा में, और सी जो है 3 घंटा में खाली करता है, ठीक है ना। अब सब का ऐसे मिलेंगे तो हो जाएगा 24, 12 दूना 24, 8 3 की 24, और यहाँ पे कितना है 3, तो 3 8 24, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, बोला है कि टैंक जो नल ए है वो शाम को 4 बजे खुलता है, उसके बाद पाइप जो बी है वो शाम को 5 बजे खुलता है, और पाइप जो सी है वो शाम को 7 बजे खुलता है। तो कितना बजे वो खाली कर देगा, अगर खाली बोला है तो ध्यान दो, अगर पाइप ए है अगर वो 4 बजे खुल रहा है तो 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटा तक काम करेगा। इसका मतलब पाइप ए जो है 3 घंटा काम किया, प्लस पाइप बी है, पाइप बी हम खोलते हैं 5 बजे, तो 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा काम करेगा, तो 2 घंटा हम काम करवा दिए पाइप बी को, प्लस पाइप ए बी सी तीनों का हम काम करवा देते हैं, कितना घंटा तो मालूम नहीं है, तो 3 घंटा काम करवाते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ध्यान देना, अगर टैंक भरने की बात करें तो हम टोटल काम ले लेंगे, लेकिन खाली करने की बात करें तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 0 ले लिया, 0 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, टैंक ए जो है 3 घंटा काम करता है, 1 घंटा का 2 तो 3 घंटा का 6, प्लस 2 घंटा काम करता है, 1 घंटा का 3 तो 2 घंटा का 6, प्लस टी ए का मान है 2 प्लस 3 प्लस 8 बराबर 0। तो ध्यान देना, 6 और 6 12 बराबर 8 और 3 11, कितना है 3 2 5 और 8 13 टी बराबर 0। तो क्या होगा, टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर, इसको हम उधर ले आते हैं, टी बराबर 6 12 बटा 3 2 5 यहाँ कितना हो जाएगा, और सॉरी देखो यार, सॉरी सुनो, ध्यान सुनो, जो टैंक जो नल सी है वो खाली कर रहा है, तो खाली करने वाला माइनस रखेंगे ना, तो खाली करने वाला हम माइनस रखेंगे यहाँ, है ना बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 में से अगर 8 गया, 3 2 5 में से अगर 8 गया तो बचेगा -3t हो गया यहाँ पे ना, -3t। अब इसको हम ले आते हैं इधर, तो 12 बराबर यहाँ माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 3t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 12/3, तो t बराबर कितना हो जाएगा 3 चौके 12 4 घंटा, t बराबर कितना आ गया 4 घंटा, ठीक है ना, t बराबर आ गया 4 घंटा। तो बोला गया है यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा, कितना समय, कब टैंक खाली हो जाएगा, 7 बजे हम खोले थे तो उसमें से 4 घंटा और जोड़ देंगे तो 7 4 11 बजे खाली हो जाएगा, तो 11 बजे यह टैंक खाली हो जाएगा ना, 11 बजे खाली हो जाएगा, दिक्कत है, कौन दिक्कत है। चलो अब ध्यान सुनो, यहां बोला गया है कि 2 पाइप एक होज को क्रमशः 14 और 16 घंटा में भर सकता है, ठीक है। पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा यह ज्ञात तो होता है कि हौज के तल में, मतलब नीचे, ठीक ना, हॉल के तल में एक छेद के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लग जाता है, ठीक है। जब हौज भरा हो तो छेद को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना, कितना समय लगेगा। ध्यान देना, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, वो जो 14 घंटा में और 16 घंटा में, बोला गया है कि 32 मिनट अधिक लगता है ना, ये दोनों की अपेक्षा, ए और बी की अपेक्षा सी को, जब सी काम में लग जाता है तो जितना देर में ईसा भरता है उससे 32 मिनट उसको लगने के बाद जब वो साथे मिलकर काम करता है तो 32 मिनट अधिक लग जाता है, ठीक है ना। तो 14 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 7 करेंगे, 2 × 8 करेंगे, तो 2 × 7 × 8 करेंगे, ठीक है ना, 7 8 56 × 112 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम इतना हो गया, तो ध्यान देना 14 7 बार में जाएगा ना रे, ये 8 बार में जाएगा ना, और जाएगा कितना बार में, 7 बार में ना, है बाबू,
जाएगा नहीं, 14 होता है ना 112, यस 8 16 7 112, ठीक है। ये 8 बार में गया, 7 बार में गया। अब उसके बाद कहा गया है, ध्यान से सुनो, उसके बाद कहा गया है कि अब देखो ये दोनों को भरने में, ये ए और बी को टैंक भरने में कितना समय लगता है, तो समय निकालने के लिए टोटल भरना है हमको 112। 112 को 8 और 7 मतलब 15 से भागा दे देंगे, तो 15 से कितना हो जाएगा, 15 7 105, 7 में होगा 7 105 होगा ना, 7 बार में 105, उसके बाद बचे कितना 7/15 बच गया। अब इसको हम तोड़ देते हैं मिनट में, तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 10 7 चौके 28, तो 7 घंटा और 28 मिनट लगा ना। अब देखो अगर इसमें सी वाला मतलब जो छेदा उसमें है, अगर वो वाला उसमें नहीं लगा हुआ है तो 7 घंटा 28 मिनट लगता है, और जब उसको हम साथ में ऐड कर देते हैं तो 32 मिनट अधिक ले लेता है। तो 7 घंटा में 32 मिनट अधिक कर दो, तो 32 मिनट अधिक करते हैं तो 7 घंटा यहाँ और 28 और 32 हो गया 60 मिनट, मतलब 1 घंटा और, मतलब पूरा पूरी 8 घंटा लग जाता है ना। मतलब सी को भरने का क्षमता कितना है, 8 घंटा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ए को भर, ए जो है कितना घंटा भरता है, 14 घंटा में, बी है 16 घंटा में, बी 16 घंटा में, और सी जो है 8 घंटा भरता है, ठीक है ना। अब बोला क्या है, अब पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेने के बाद 112 और कितना होगा, ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा 8 बार में, और ये जाएगा 7 बार में, और ये जाएगा कितना बार में, 14 बार में, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ए बी सी अगर तीनों को पावर है 14, ए बी सी तीनों को कार्य करने का क्षमता अगर 14 है, तो खाली सी का कितना होगा, तो ए और बी का अगर कितना है, ए और बी का है 15, ए और बी का 15, जबकि ए बी सी का है 14, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 14, जबकि ए और बी का है 15, ए और बी का है 15, तो सी का यहां से हमको निकल जाएगा, तो सी के रह देंगे, तो 14 - 15, तो सी का कितना आ गया, सी का आ गया -1 ना। मतलब सी को खाली करने का क्षमता कितना है, 1 है ना। अब टोटल का अब बोला है कि सिर्फ सी उसे कितना देर में खाली करेगा, सिर्फ सी पूछा है, तो ध्यान देना पूरा पूरी खाली करना है 112 लीटर। अब खाली सी को खाली करने की क्षमता कितना है, 1, अब 1 से भागा दे देंगे, मतलब 112 मिनट में जो वो है